वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे, है ना बच्चों? होना ही पड़ेगा, यही डायलॉग है यार मेरा। तो चलिए, अभी तक डेप्रिसिएशन की क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए मैंने, आपको उनके एमसीक्यू की फॉर्म में फटाफट आंसर निकालने भी सिखा दिए। मैंने पहली क्लास में बच्चों आपको बताया था कि रिकॉर्ड करने के भी दो तरीके होते हैं, एक जिसमें हम एसेट की वैल्यू को साथ साथ कम करते जाते हैं, दूसरा जिसमें हम एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते और डेप्रिसिएशन को अलग से लिखते हैं। कहाँ पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ये एक मेथड है जो थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन बच्चों ये बहुत आसान है। अगर आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर कभी भी गलती नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा मैं बताता हूं कैसे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। गॉट इट? कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीद ली, ऑलराइट, अपने किसी जानकार से। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज, समझ लीजिए आपका कोई नोन है जिसकी मोबाइल शॉप है और उससे आपने अपने लिए आईफोन खरीद लिया। ओके, आईफोन चलो 50,000 रुपए का खरीद लिया, ठीक है बच्चों। और आपने उसको बोला कि मैं तुझे धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। धीरे धीरे यानी कि हर साल, मतलब डेप्रिसिएशन साल में लगता है, इसको आप मंथली ले लो कि मैं तुझे हर मंथ धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। अब पहला मेथड क्या था जिसमें हम एसेट की वैल्यू को कम करते जाते थे? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की फर्स्ट उसको ईएमआई दे दी, बैलेंस कितना रह गया? 40,000। फिर उसने आपने नेक्स्ट मंथ में फिर 10,000 दे दिया, बैलेंस कितना रह गया? 30,000। फिर आपने फिर से 10,000 रुपये दे दिए, बैलेंस कितना रह गया? 20,000। फिर 10 दे दिए, फिर 10 दे दिए। ये मेथड तो आप कर चुके हो, है ना, कि हर महीने देते जा रहे हो और हर महीने आपका कर्जा कम होता जा रहा है। तो इसको समझो एसेट। ये हमारा एसेट था, हर साल डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है, ये हम कर चुके हैं, है ना। अब आ जाओ प्रोविजन में क्या होता है। मान लीजिए ये जो भाई साहब थे आपके जानकार, इसने बोला भाई देख, तू मुझे हर महीने पैसे मत दे, पर दियो एक साथ। क्या बोला इसने? कि मेरे को पैसे चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, तू फोन ले जा, पर मुझे मंथली नहीं चाहिए। तू जब भी पैसे दे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, तू मुझे क्या करियो, एक साथ पैसे दे दे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो हमने क्या करा, एक पिगी बैंक बना लिया अपना, ठीक है। और इस पिगी बैंक में हमने पहले साल 10,000 रुपये जोड़ लिए, बट हमारा कर्जा कितना है अभी भी? 50,000 का। अगले साल हमने 10,000 रुपये और जोड़ लिए, टोटल कितने हो गए? 20,000, पर कर्जा कितना है? 50,000। अगले साल, सॉरी नॉट साल, साल बोल रहा हूँ, महीने, अगले महीने हमने 10,000 रुपये और जोड़ लिए, 30,000 हो गए। देन 10 और जोड़ लिए, देन 10 और जोड़ लिए, और 5 मंथ्स में हमारे पास कितने हो गए? पूरे 50,000 इकट्ठे हो गए और हमने इकट्ठे उसको दे दिए। बस यही फ़र्क है बच्चों अभी तक जो मेथड किया है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में। यहाँ पे आपका कर्जा हर महीने कम हो रहा था, यहाँ पे आपका कर्जा कम नहीं हो रहा क्योंकि उसको पैसे नहीं दिए। कर्जा तो 50,000 ही पड़ा है, फर्स्ट मंथ में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, लेकिन जैसे ही 5th मंथ आएगा कर्जा खत्म। यहाँ भी 5 महीने में ख़त्म है, यहाँ भी 5 महीने में ख़त्म है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ हर महीने थोड़ा थोड़ा कम हुआ और यहाँ एकदम से कम हो गया। यही छोटा सा फ़र्क है। क्या है आइए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए ये वो मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू कम होती है। हमने डेप्रिसिएशन लगाया, एसेट कम कर दिया, डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाल दिया। सेल परचेज की एंट्री आपको आती है, नहीं करा रहा। ओके, यहाँ भी वही सेल परचेज की एंट्री आपको आती है, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं आता। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे भाई, डेप्रिसिएशन तो लगाना है। हर महीने 10,000 तो निकालने हैं, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन तो लगाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हम एसेट की वैल्यू को कम कर सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे एसेट की वैल्यू को कम नहीं कर रहे बच्चों। तो क्या करेंगे?
इस डेप्रिसिएशन को एसेट क्रेडिट करने के बजाय अपने पिगी बैंक में डाल देंगे, और पिगी बैंक का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो लिख देते हैं यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लो। बस हो गई एंट्री। अब क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया, देखो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, एसेट कम हुआ नहीं हुआ, एसेट के बदले क्या कम हो गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट हो गया। क्या डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा? हाँ जाएगा, लिख देते हैं। होगा क्या? इसमें धीरे धीरे करके एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है? हर बार यानी कि हर साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। समझना बच्चों, अकाउंटेंसी पूरी जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है और आपको ये समझनी ही पड़ेगी। तो ये हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये ना व्हाट्सएप लिख के देखो, मैं भी शॉर्ट में लिखना सीख गया हूँ। पहले मेरे को समझ नहीं आता था, वैसे फर्स्ट टाइम ना किसी ने मेरे को लिख के भेजा IDK, मैंने सोचता रहा यार इसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने पूछा किसी से तो मुझे पता चला इसका मतलब होता है आई डोंट नो। अब लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूँ। चलिए, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी तो आती है ना, सिखाई थी मैंने। नहीं आती है तो मेरी क्लास देख लो जाके। चलिए, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में, कौन सा फर्स्ट ईयर था? मान लेते हैं कि 2018 में मशीन खरीदी थी, तो 31 मार्च 2019 एंड हो गया। क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। फिगर आ गई। अब क्या हुआ? कुछ हुआ इसमें? और कुछ नहीं हुआ, यही फिगर आ गई। चलिए फिगर ही ले लेते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये आ गए। अब क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अकाउंट क्लोज करेंगे सेम डेट पे। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। ये जो बैलेंस है ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 था। ओके बच्चों, अब क्या होगा? अगले साल फिर सेम ऐसे ही करेंगे। साल के एंड में फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हमने क्या कर दिया? फिर लगा दिया। अगला साल क्या आ गया? 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। टोटल हो गया 20,000। यहाँ कोई एंट्री नहीं है तो सेम डेट पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। ठीक है, अगले साल फिर ऐसे करते 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 होगा क्या? 5 साल के बाद जो है, जब 5वें साल लगाएंगे, ये फर्स्ट ईयर लगाया, सेकंड लगाया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ ईयर के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा, सीधा लिख रहा हूँ बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। और फिफ्थ ईयर के एंड में क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ ईयर है आपका, सीधा का सीधा। ओके, ये फिफ्थ ईयर है हमारा। कौन सा आ जाएगा? 19, 20, 21, 22, 23 2023 यानी कि 2023 आ जाएगा जब ये मशीन खत्म हो जाएगी। तो अब हुआ क्या? जब डेप्रिसिएशन का टोटल मशीन के इक्वल आ गया, यानी कि मशीन की लाइफ खत्म हो गई, तो बैलेंस नहीं करेंगे बच्चों। क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू मशीन अकाउंट। और ये 50,000 रुपये सीधा मशीन में डाल देंगे। तो देखो क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? मशीन क्या हो गया? सीधी मशीन एक ही बार में क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री आएगी? एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। ये एवरी ईयर आएगी। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर और लास्ट ईयर और when asset is sold। कोई भी केस हो जाए, फिफ्थ ईयर का मतलब लास्ट ईयर, ये हमने 5 साल का केस लिया था। ओके, अगर 10 का है तो 10th ईयर लास्ट ईयर हो जाएगा। या अगर मशीन बेच दे तब क्या एंट्री आएगी? जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है टिल डेट, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? मशीन अकाउंट में। क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन
या फिर एसेट, जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने क्या करा, हर साल या हर महीने पिगी बैंक में पैसे जोड़े, जोड़ते 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 जब 50,000 हो गए, इकट्ठे देके अपना कर्जा खत्म कर दिया। सेम हर साल डेप्रिसिएशन को अलग से लिखते गए लिखते गए लिखते गए। तो देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है बच्चों? ये दो तरीके से लिखा जाता है बैलेंस शीट में। इसको हम एसेट में से कम करके भी दिखा सकते हैं और लायबिलिटी साइड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड में आते हैं सारे के सारे। ये अभी आप सीखेंगे बैलेंस शीट जब बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, लायबिलिटी साइड में आते हैं। ओके, तो अब ये हो गई हमारी सारी की सारी एंट्रीज, और ये बन गया हमारा अकाउंट। अब एसेट अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत ही आसान है, देखो। एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट, कुछ भी कह लो। क्या होगा इसमें? फर्स्ट ईयर में हमने खरीदी टू बैंक, मान लीजिए वही 50,000 की मशीन है। 5 साल की है तो 10,000 डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। डेप्रिसिएशन अभी तक हम यहाँ लगा रहे थे, अब कहाँ लगा दिया? यहाँ लिख दिया, यानी कि इसके क्रेडिट के बजाय इसके क्रेडिट में लिख दिया। बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? सेम 50,000। टोटल कर दो, होगी कहानी खत्म। अगले साल क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा? जो कैरी डाउन है ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अगले साल डेप्रिसिएशन लगा, हाँ लगा। कहाँ लगा? यहाँ नहीं लिखना, कहाँ लिखना? इसके क्रेडिट में। यहाँ की बजाय इसके क्रेडिट में लिख दिया डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी एंड में? फिर से वही रह जाएगी 50,000। तो क्या एसेट की वैल्यू कम हो रही है? नहीं, यही तो हमारा मेथड था। When asset is not credited and depreciation is credited to provision for depreciation। और पहले मेथड में हम क्या कर रहे थे? एसेट क्रेडिट कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, बस कैलकुलेशन सारी वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। कान घुमा के पकड़ा हुआ है। समझ आया बच्चों? तो अब क्या करते रहेंगे? ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट ईयर आ जाते हैं सीधा। 5th ईयर पे क्या लिखेंगे? अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया जी 5th ईयर का स्टार्ट। अब क्या हुआ? लास्ट ईयर क्या हो रहा है? मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रही है। किससे? प्रोविजन से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किससे? मशीन से। तो यहां डेबिट तो यहां क्रेडिट। एंड में क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000। बैलेंस निकला? नहीं निकला, खत्म हो गई कहानी। यही होता है ना, एसेट हर साल कम होता जाता है, 5 साल में खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? 5 साल तक दिखाते रहे, हाँ मेरे पास 50,000 वाली मशीन है, हाँ मेरे पास 50,000 वाली कार है। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की कार ली, ओके, और उसकी लाइफ मान लेते हैं 5 साल है। अब आप कैसे दिखा सकते हो? पहले साल कहोगे मेरे पास 5 लाख की कार है। दूसरा साल आप क्या कहोगे? 1 साल पुरानी है, 4 लाख की है। फिर क्या कहोगे? 2 साल पुरानी है, 3 लाख की है। फिर क्या कहोगे? 3 साल पुरानी है, 2 लाख की है। ऐसे करते करते 5 साल में खत्म, ये मेथड। अब क्या कह रहे हैं? मेरे पास 5 लाख की कार है पर 1 साल पुरानी है। मेरे पास 5 लाख वाली कार है पर 2 साल पुरानी है। मेरे पास 5 लाख वाली कार है पर 3 साल पुरानी है। मेरे पास 5 लाख वाली कार है पर 4 साल पुरानी है। मेरे पास 5 लाख वाली कार है, बस 4 साल पुरानी है, 5वां चल रहा है, पता नहीं कितनी चलेगी। और 5वें साल के एंड में मेरे पास 5 लाख वाली कार थी, अभी तक है चल रहा था, अब थी हो गया, क्योंकि ख़त्म हो गई वैल्यू बुक से। बात समझ में आई बच्चों? अब इस पे एमसीक्यू आने के बहुत चांस हैं। कैसे चांस हैं? क्वेश्चन करके समझाता हूँ, क्वेश्चन से समझ में आएंगे। तो अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के, और 2 ही क्वेश्चन करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले तरीके से। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मेथड समझ में आया होगा और ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि ये एंट्री मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवा दी थी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, और साल के एंड में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है। ओके, या फिर सेल के केस में, चलो सेल वाला केस भी सिखा देता हूँ। ओके, मान लेते हैं यही क्वेश्चन चल रहा है। ओके, और बच्चों ये है हमारा तीसरा साल। कौन सा साल है? तीसरा साल है। लो जी,
देखो बच्चों, पहले साल मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, 10,000 बैलेंस हो गया। 2 साल फिर डेप्रिसिएशन 20,000 इकट्ठा हो गया, तो ये 20,000 रुपये इकट्ठा हो गया। थर्ड ईयर में मान लेते हैं 6 मंथ्स के बाद डेप्रिसिएशन मशीन बेच दी। हम क्या करते थे अभी तक, थर्ड ईयर में जब मशीन बेचते थे तो मशीन बेचने से पहले डेप्रिसिएशन लगाते थे, यहाँ भी लगा देते हैं। ये थर्ड ईयर है बच्चों, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 5,000। क्यों? क्योंकि जब साल का 10,000 है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? टोटल कितना हो गया? 25,000 हो गया। ये लो जी। अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था, मशीन बिक जाए या लाइफ खत्म हो जाए, जितना भी उस मशीन का डेप्रिसिएशन है ट्रांसफर कर देंगे उठा के मशीन अकाउंट में। लो जी, कर दिया 25,000। यहाँ पे क्या आ गया? ये भी थर्ड ईयर है। पहले साल वैल्यू, 2 साल वैल्यू, तीसरे साल पे आ गए। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक इस पे? 25,000। अगर यही वो वाला मेथड होता तो क्या करते? पहले साल 10 कम करते, 40 दिखाते, 10 कम करते, 30 दिखाते, 5 कम करते, 25 दिखाते। अब क्या करा है? सीधा 25 कम कर दिया, है ना। अब मान लो ये मशीन बिक गई, कितने में? 20,000 में। ऐसे ही लिखते हैं ना, क्या आ गया? लॉस आ गया। कितना? 5,000 हो गया टोटल। आया समझ में? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको ये और समझ में आए। तो मैं मिलता हूं क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 15.44। बुक कौन सी? टी.एस. गरेवाल। लो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में हमारे पास एक मशीन थी 20 लाख रुपीस की, और उस पे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका था 8 लाख रुपए। अब ये नहीं पता बच्चों ये हमने कब खरीदी थी, यानी कि आज की डेट में जो हमारे पास मशीन है वो हमने 20 लाख रुपए में खरीदी थी। जब भी खरीदी थी, 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले, जब भी खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? 20 लाख रुपए में। ये हमेशा क्या होती है बच्चों? ओरिजिनल कॉस्ट होती है, याद रखना ये, ठीक है। ये हमेशा कॉस्ट होती है। गॉट इट? उस पे अब तक डेप्रिसिएशन लग के, वही कौन सी हमारे पास ये वाली कार है, पर इतने ही साल पुरानी, इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। 5 लाख वाली कार है पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। 5 लाख वाली कार है पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। 20 लाख वाली कार है पर उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 8 लाख रुपए लग चुका है। यानी कि ले दे के उसकी वैल्यू क्या है? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज़ की उसकी आज की डेट में बुक वैल्यू है। ओके, ये उसकी कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन है, और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? बुक वैल्यू होता है, ये याद रखना। ओके, लिख देता हूं, चलो। बुक वैल्यू क्या होती है? ये फॉर्मूला है, याद रखना, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन बेच दी, कितने में? 5 लाख रुपए में। सारी नहीं बेची, एक। यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 20 लाख रुपए की एक मशीन नहीं है, कई मशीन है, छोटी बड़ी मिला के। यानी कि हमारे पास 20 लाख रुपए की 2 या 3 कार्स हैं, एक कार नहीं है। ओके, उसमें से एक कार हमने बेच दी 5 लाख रुपए की। कौन सी कार बेच दी? अब उसकी डिटेल है। कह रहा है ये वाली कार हमने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी, कितने की? 7,50,000 रुपीज की। ये वाली 5 लाख में बेच दी। ओके बच्चों, मैंने जो आपको अभी तक एंट्री सिखाई थी वो एक ही मशीन की दिखाई थी, लेकिन अब यहाँ क्या है? एक से ज़्यादा मशीन है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिक गई उसका ट्रीटमेंट वैसे कर दो, जो रुक गई या जो रह गई उनको आगे क्या करना है? सेम डेप्रिसिएशन लगाते जाओ जैसे लगाते हो, और बैलेंस लिखते जाओ। तो पहले हम करते हैं इसको प्रॉपर अकाउंट्स की फॉर्म में, और फिर हम करेंगे इसको एमसीक्यू की फॉर्म में। आइए बच्चों, देखिए। हाँ, 2 बन जाएंगे ऐसे, के ऊपर नीचे बनाए? चलो बना लेते हैं बड़े बड़े से, क्योंकि एक ही साल का अकाउंट बनाना है बच्चों, तो ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट नहीं बनेंगे। ओके, लीजिए, ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट, और ये हो गया हमारा
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कह रहा है? 1 अप्रैल को आ जाओ जी, कब? 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20 लाख। ओके जी, यहां पे भी 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 8 लाख। लो जी, ठीक है बच्चों, बैलेंस लिख दिए। अब थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। क्या कह रहा है वो कह रहा है वर्किंग नोट। वो कह रहा है कि वर्किंग नोट बनाओ, तो चलिए बनाते हैं। वो कह रहा है एक मशीन खरीदी थी, कब? 1 अप्रैल 2017 को। कितने की? 7,50,000 की। अब बच्चों, जब भी सेल होती है तो हमें क्या चाहिए? हमें इस मशीन की बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है, और अब तक का डेप्रिसिएशन चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। चलिए, तो पहले साल यानी कौन सा? 17-18 डेप्रिसिएशन लग गया होगा कितना? 2,75,000 का 10%, 7,50,000 का 10%, 75,000 लग गया। चलिए, उसके बाद 18-19 फिर से 75,000 डेप्रिसिएशन लग गया, क्योंकि मशीन पूरी यूज़ हो रही है। और क्योंकि देखो ये 1 अप्रैल को खरीदी थी, अगर यहाँ पे डेट 1 अप्रैल नहीं होती बच्चों, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई होती, तो पहले साल 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगता है, ये याद रखना। ओके, देन सेकेंड ईयर में हमेशा पूरा लगेगा। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर 1920। ये कौन सा साल है? 31 मार्च 2018 को ख़त्म हुआ, 19 को, और ये 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो गया। यहाँ पे और 75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ओके, इसको चलो लिखने का तरीका थोड़ा सा और चेंज करते हैं। लो जी, 7,50,000 की मशीन थी और अब तक 2,25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, और मशीन की वैल्यू आ गई है 5,25,000। ये आ गई जी बुक वैल्यू। लो, समझ आ गया? इजी है। ओके, जैसे हम वैसे टुकड़े कर लेते थे ना पहले ही, जो मशीन बिक रही है 1/3 सेकेंड जो भी थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कर नहीं पाते, इसलिए वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं था, हमें तो सीधा बैलेंस दे रखा है। गॉट इट? अब क्या हुआ? एक मशीन जो हमने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2017 को 7,50,000 रुपीज़ की, जिसको 3 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, और 2,25,000 अब तक उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 5,25,000 की। और ये मशीन हमने बेच दी, सेल कर दी, कितने में? 5 लाख रुपीज़ में। अब पॉजिटिव आ जाए तो लॉस और नेगेटिव आ जाए तो प्रॉफिट, तो बच्चों लॉस आ गया। कैलकुलेशन समझ में आ गई? अब हमारे पास सब कुछ है, बुक वैल्यू भी है, डेप्रिसिएशन भी है, लॉस भी है, सिर्फ एंट्रीज करनी है। देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को आ जाओ जी, 2020 अप्रैल 1 क्या करेंगे? जो मशीन बिक गई या जब उसकी लाइफ पूरी होती है तो उसका उस डेट तक का डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देते हैं जी। यही करा था ना पीछे, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? 2,25,000। लो जी, 2,25,000 मशीन का डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया। कहाँ पहुँचा दिया? इकट्ठे यहाँ पहुँचा दिया, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लो जी, 2,25,000। यानी कि अगर 2017 से बना रहे होते तो पहले साल 75,000 कम होते, फिर 75,000 कम होते, फिर 75,000 कम हो के ये वैल्यू निकल जाती इसकी, मतलब अगर एक ही मशीन होती तो। अब हमने सीधे लगा दी। बेच कितने में दी? 5 लाख में। लॉस कितना हो गया? सब निकाल चुके हैं, 25,000 हो गए, 7,50,000। क्या रह गया अब?
20 लाख वाली मशीन में से 7,50,000 वाली मशीन चली गई, तो अब जो भी मशीन बची है, चाहे वो 1 है या वो 2 है, तो अब मार्च 31 को हमारे पास जो मशीन्स बची हैं उनकी वैल्यू है 12,50,000। जो मशीन चली जाती है बच्चों, उसकी पूरी कॉस्ट कम हो जाती है, और कोई मशीन खरीदी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री आएगी नहीं। अगर खरीदी होती तो यहाँ भी एंट्री आ जाती। सब कुछ सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन इकट्ठा लाके एकदम से रख देना है, बाकी सब सेम है। तो मशीन कौन सी बची है हमारे पास? अब हमारे पास मशीन और मशीन्स वो बची है जो हमने जब भी खरीदी थी, पता नहीं कब खरीदी थी, पर 12,50,000 की खरीदी थी। ओके, अब क्या होता है, जो मशीन बच जाती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं साल के एंड में, यहां भी लगा देंगे। कैसे लगाएंगे डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का जो भी रेट दे रखा है, तो कितना लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 12,50,000 का 10%, यानी कि 1,25,000। तो बच्चों ये हो गया 9,25,000। और अब इसका जो बैलेंस आ गया 2021 मार्च 31 को, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 7 लाख बैलेंसिंग फिगर। लो जी, समझ आया? अब इसको और समझते हैं। देखिए, वो कह रहा है हमारे पास इस साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को मशीन्स थी जो कि 20 लाख कॉस्ट की थी, और अब तक डेप्रिसिएशन लग के उन पे टोटल 8 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन लग चुका था, जिसमें से एक मशीन थी 7,50,000 की जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 को। तो अब नॉर्मल केस में चलते हैं, जो अभी तक हम करते आए हैं, कि उस पर 17-18 का डेप्रिसिएशन लगा होगा, देन 18-19 का, देन 19-20 का। तो ये आ गया 31 मार्च 2020। अब हमने कहा आना है 1 अप्रैल 2021 पे, यानी कि एक दिन बाद। तो यहाँ तक डेप्रिसिएशन लग के जब ये वाला साल खुलेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी 20-21 वाला जब साल खुलेगा, आज की डेट जिस दिन मशीन बिकी है, तो इस मशीन की वैल्यू है 5,25,000। अब हम क्या करते हैं, हम साल के बिगनिंग से लेके डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट क्योंकि फर्स्ट डे ही बिक गई, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर यही 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद बिकी होती, तो पहले यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन लगाते जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं। फिर क्या करते, इस डेप्रिसिएशन में वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड करके यहाँ ट्रांसफ़र करते। अब क्योंकि 6 महीने है नहीं, सेम डे बिक गई, तो यही डेप्रिसिएशन है, तो ये डेप्रिसिएशन में उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया। अब जो मशीन बिकती है, सेम जैसे लिखता है, सेम जैसे लॉस लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते थे, हम डेप्रिसिएशन लगाते थे बची हुई मशीन्स का साल के एंड में। तो बची हुई मशीन्स कितने की है, 1250 की, साल के एंड में डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा, 125। इसको भी बैलेंस कर दिया, इसको भी बैलेंस कर दिया। ईजी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, लिखने के तरीके को समझना है कि लिखा कैसे है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये तरीका था जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है, सिर्फ बिल्कुल सेम है। तो उसको प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, आराम से हो जाएगा, ना हो तो कमेंट करना, और क्या करना है यार। ओके, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? शॉर्ट में वैसे मैंने कर दिया, देखो मशीन थी, डेप्रिसिएशन आ गया, तो इस क्वेश्चन में वो आपसे 3 बातें पूछ सकता है। एक, कि जो मशीन बिकी उस पर लॉस कितना हुआ, तो यही निकल गया। देखो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही निकाल दिया था, ये तो हमने कुछ भी करने से पहले यही निकाल दिया था, नहीं तो सिंपल सा था। दूसरी वो चीज़ आपसे जो पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है बच्चों कि इस साल मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। बहुत ही ज़्यादा आसान, ना ये बनाना है ना ये बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। क्या करना है, मशीन कितने की थी, 20 लाख रुपए की, कितनी वाली बिक गई, 7,50,000 वाली, कितनी वाली बची, 12,50,000 वाली बची, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा साल का, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, 1,25,000। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये मेथड, और भी ज़्यादा आसान है। ओके, तीसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, बैलेंस कितना बचा, वो तो दिख ही रहा है कि 20 लाख वाली मशीन थी, 7,50,000 वाली मशीन बिक गई, तो कितने वाली मशीन बची, 12,50,000 कॉस्ट की मशीन बची।
और क्या पूछ सकता है, और पूछेगा बताओ जो मशीन बची उसकी बुक वैल्यू क्या है। बहुत आसान है, 12,50,000 रुपीज़ के कॉस्ट की मशीन बची है जिस पे 7 लाख रुपीज़ का अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी कि बची हुई मशीन्स की अगर बुक वैल्यू की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 5,50,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में पूछने के लिए कुछ नहीं है। तो वो ज़्यादातर आपसे क्या पूछेंगे, या तो ये लॉस, उसके लिए भी इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इतना सा पार्ट देखना है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये 7,50,000 की थी, 3 साल डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू हो गई, बिक गई, सेल हो गई। इसमें ना प्रोविजन की ज़रूरत है ना पहले मेथड की ज़रूरत है, आपको सिंपल फंडा लगाना है। पर वो ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत आसान है। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर घुमाना चाहेगा वो आपको, तो और घुमाने के लिए वो क्या करेगा, वो कहेगा इस साल हमने एक मशीन और खरीद ली। कब खरीद ली, कभी भी खरीद सकता है। अगर सेम डे खरीद ली तो उसको ऐड करके डेप्रिसिएशन निकाल देना। देखो 12.5 लाख की मशीन तो है, मान लो वो कहता है 2,50,000 की मशीन और खरीद ली, तो मशीन कितने की हो जाती है, अगर यहाँ 2,50,000 लिख देते तो ये 15 लाख आ जाता। 15 लाख का 10% 150 डेप्रिसिएशन लगता। और घुमाएगा अगर आपसे तो क्या करेगा, मशीन खरीदेगा 3 महीने 6 महीने के बाद, तो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देना। फ़र्क क्या पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ो। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इतना करना है बच्चों कि जो भी मशीन बची है या जो मशीन और ख़रीदी है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने दिन का, जो बची है उस पर पूरे साल का, और जो खरीदी है उस पर डेट ऑफ परचेज से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। गॉट इट? तो चलिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसका, किससे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। इस क्वेश्चन में यानी कि बच्चों जब ये वाला मेथड आ जाता है तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी कि एक ही पॉइंट है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके वर्किंग नोट्स सारे बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं, समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, वो कह रहा है कि आज यानी कि अब करंट ईयर कौन सा है हमारा, अप्रैल 2005 को जो शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2006 को ख़त्म हो जाएगा, ये है हमारा करंट ईयर। वो कह रहा है इस साल के स्टार्टिंग में हमारे पास मशीन है जो कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट की है, और उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1,16,000। अब फिर वही बात है बच्चों, ये एक मशीन नहीं है, ये एक से ज़्यादा मशीनें हैं। ओके, कितनी है वो हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, एक ही बात है। अब वो कह रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, वो कह रहा है कि एक मशीन, कौन सी मशीन, एक मशीन जो हमने खरीदी थी कब, 1 अप्रैल 2003 को 1 लाख रुपीस की, वो हमने इस साल में यानी कि इस करंट ईयर में 5/6 में 1 अक्टूबर 2005 को 60,000 की बेच दी। अब वो कह रहा है अकाउंट बनाओ। ओके बच्चों, बनाते हैं। ध्यान किस चीज का देना है, अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख वाली बेच दी, 4 लाख वाली बची, उस पर 20% सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगा। सिंपल था, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, लगा देते। यहां क्या है, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको 1 अप्रैल 2005 को बाकी मशीन की बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इसके साथ साथ। इसकी तो निकालनी है क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालना है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी भी निकालनी पड़ेगी जो बच गई। तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो और उसका डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। तो करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैसे बनेगा, देखो बहुत आसान है। क्या करना है, सेम वही, ब्रेक कर दो शुरू से ही। हमारे पास मशीन है, ओके, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए 1 अप्रैल 2003 पे। 1 अप्रैल 2003 हमारे पास 2 मशीन्स हैं, एक है 1 लाख रुपए की और बाकी जो रह गई वो रह गई इस दिन 4 लाख रुपए की, ऐसे मान के चलते हैं। ओके बच्चों, गॉट इट। अब वो कह रहा है
कि इस मशीन पे फर्स्ट ईयर यानी कि कौन से साल में 2003 और 4 में डेप्रिसिएशन लगा होगा कितना एट द रेट 20%, कितना हो गया 20,000। तो इस पे रह गई इसकी वैल्यू 80,000। इस पे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाना बच्चों, याद रखना। ओके, क्यों नहीं लगाना बताता हूँ अभी क्यों नहीं लगाना। फिर इस पे 2004-5 में डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा हमने एट द रेट 20%। अब किसका 20%? नॉट ओरिजिनल कॉस्ट, किसका? डिमिनिशिंग बैलेंस का 20%। कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो ये रह गई बच्चों 64,000 की। ये कब आ गए हम? 1 अप्रैल 2005 को, करंट ईयर के स्टार्टिंग में। ओके बच्चों, अब आ जाओ आप कहां पे? इस पार्ट पे। इस मशीन पे अब तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? इस मशीन पे अब तक टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 36,000 का। यहां पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये मशीन इस दिन नहीं खरीदी थी, ये मशीन पता नहीं कब खरीदी थी। ये तो मैंने इसकी कॉस्ट लिखी है ऑन 1 अप्रैल 2003 को। बाकी बची हुई मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख रुपीस थी। ओके, और इस मशीन पे अगर अब वो कह रहा है कि आज की डेट में, कौन सी डेट में? 1 अप्रैल 2005 को हमारे पास टोटल 5 लाख की मशीन है, यानी कि एक है 1 लाख की और एक है 4 लाख रुपए की। फिर से लिख लेते हैं, कहाँ लिखें? चलो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट मशीन और रेस्ट मशीन। तो एक मशीन हमारे पास 1 अप्रैल 2005 को है 1 लाख रुपए की कॉस्ट वाली, और बाकी मशीनें हैं 4 लाख रुपीस की कॉस्ट वाली। इस मशीन पे अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है बच्चों? 36,000। और टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1,16,000। इसका क्या मतलब है कि 80,000 इन मशीनों पे लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? इस मशीन का तो कैलकुलेट करना है क्योंकि परचेज डेट है, इसकी परचेज डेट नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं करना, डिफरेंस लेना है। वो कह रहा है टोटल 5 लाख की मशीन थी, टोटल 5 लाख की मशीन थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 1,16,000। एक का हमने निकाल लिया, दूसरे का माइनस करके निकाल लिया। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब हमारे पास आ गई दोनों की बुक वैल्यू। कब आ गई? 1 अप्रैल 2005 को आ गई बुक वैल्यू। कितनी आ गई? इसकी आ गई 64,000 और इनकी आ गई 3,20,000। ओके बच्चों, अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। किस पे? पहले इस पे लगाएंगे क्योंकि ये बिक गई। कब बिक गई? 1 अक्टूबर 2005 को बिक गई। कितने दिन बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? निकाल लो। 64,000 इंटू 20% इंटू 6/12, ये आ गया जी डेप्रिसिएशन। यानी कि सीधा सीधा बोलूँ तो 10%। 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,04,000 हो गया। कितने की रह गई ये मशीन? कम कर देते हैं, 4 गए, फिर 2 गए, फिर 400 गए, तो ये रह गई 57,600। ये कितने में बेच दी हमने? 60,000 की बेच दी। क्या करते हैं? बुक वैल्यू में से सेल प्राइस माइनस कर देते हैं। पॉजिटिव आ जाए तो लॉस और नेगेटिव आ जाए तो प्रॉफिट। तो अब के हो गया बच्चों प्रॉफिट। लो जी, इस मशीन की कहानी खत्म हो गई। गॉट इट? अब आ जाओ इस वाली मशीन पे। क्या है? 1 अप्रैल 2005 को एक मशीन है हमारे पास जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 3,20,000। क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पीछे से कॉस्ट से कोई लेना देना होता है? कोई लेना देना नहीं होता। क्या करना है? सीधा उठा के इस पर डेप्रिसिएशन करना है। कितना? 20%। कब? साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2006। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। किस पे? इस वाली पे। ये तो खत्म हो गई कहानी। कितना लगेगा? इसका 20%, यानी कि 64,000। अब आ गई बच्चों हमारे पास सारी की सारी फिगर्स। ये खत्म हो गया हमारा MCQ। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, समझिए। 2 मशीन्स थी, समझ लीजिए, एक 1 लाख की खरीदी थी, एक 4 लाख की खरीदी, टोटल 5 लाख की थी। क्वेश्चन में लिखा है दोनों पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 116। इसकी परचेज डेट नहीं पता इसलिए निकाल नहीं सकते, लेकिन इसकी परचेज डेट पता है। ठीक है, इसकी परचेज डेट पता थी तो हमने क्या करा? 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। पहले साल 20% लगा रिड्यूसिंग बैलेंस पे, फिर 20% लगा, आ गया 36,000 आ गया। अगर इसका 36,000 है, दोनों का 1,16,000, तो इसका कितना हो गया? 80,000। कहाँ से आया? लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर है ये, याद रखना।
ये BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है, और कुछ मत सोचना अकाउंट्स में। ओके, तो ये हो गया हमारा 80,000 बैलेंस। अब बुक वैल्यू क्या आ गई, इसकी आ गई है और इसकी आ गई है। क्या हुआ, ये मशीन बिक गई। कब बिक गई, 6 महीने बाद बिक गई। तो क्या करेंगे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू आ गई उसमें से सेल प्राइस माइनस तो प्रॉफिट लॉस आ गया। जो मशीन बच गई उसका क्या करते हैं, पूरे साल चलाते हैं, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगर आप चाहो कि इसकी वैल्यू निकालनी है साल के एंड में तो माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, 20 गई, 40 गई, 4 और गई, तो ये आ गई 2,56,000। लो जी, ये आ गई 31 मार्च को इस मशीन की वैल्यू। वो कोई भी आंसर आपसे पूछ ले आप दे सकते हो। वो पूछे जी जो मशीन बिक गई उसकी बुक वैल्यू क्या है, ये रही, उस पर प्रॉफिट लॉस हुआ, ये रहा, उसका टोटल डेप्रिसिएशन क्या है, 36 और 6 कितना हो गया, 42,400 हो गया अभी तक का, सेल की डेट तक का। जो मशीन बच गई उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल, 64,000। उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 2,50,000। जो वो पूछे आप सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। हमने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है, वही जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी मशीन खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे, उस पर हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर स्टार्टिंग में खरीदी है तो पूरे साल से शुरू कर देंगे, अगर किसी दिन बीच में खरीदी है तो बीच में, ऐसे जिस साल वो बिकती है उसके वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए मेरे को जगह बनानी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्किंग नोट का, या लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ बनाने जा रहा हूँ अब अकाउंट्स। तो अकाउंट्स बनाते हैं और इसमें एक पॉइंट और सिखाऊंगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। एक नई चीज़ है, एक छोटा सा अकाउंट है जो यहीं से ही बनता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत आसान है लिखने का तरीका, फिर थोड़ा सा कान मरोड़ दिया है और कुछ नहीं करा है, तो वो भी आपको सिखा देता हूँ। पर इस साल वो कोर्स में नहीं है तो आपको ज़रूरत उसको सीखने की नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा बच्चों। आगे जब आप पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे और पढ़ोगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे, तब कोई नहीं सिखाएगा। वो सब क्या बोलेंगे, 11th में पढ़ के आए होगे, तो 11th में पढ़ लो, पढ़ने में कोई घाटा नहीं है। ओके, तो ये वाले नोट्स हम यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद ये मैं क्लीन कर रहा हूँ ताकि अकाउंट बना सकूँ। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व और क्लास खत्म। ओके बच्चों, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आ जाओ बच्चों, देखो भाई क्या करना है। सबसे पहले कब, 1 अप्रैल 2005, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, सेम डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, साल चला चला चला, साल के पिछले क्वेश्चन में क्या होता, फर्स्ट डे मशीन बेच दी थी, लेकिन अब फर्स्ट डे नहीं बेची, कब बेची है, 6 महीने के बाद। तो पहले जो मशीन बिकी है उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगा देते हैं। अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का 6,400, ये हम देख चुके हैं। ओके बच्चों, अब जो मशीन बिकती है उसका सारा डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर करते हैं। सारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों डेप्रिसिएशन हो गए इसके सारे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो हमने सेल वैल्यू निकाली है वो ऐसे निकाली है। तो 2005 अक्टूबर 1 टू मशीन अकाउंट, कितना हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, 20, 36 और 6, 42,400। क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कब, सेल की डेट पे, अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 42,400। सारा डेप्रिसिएशन एक साथ आ गया, वरना अलग अलग के आता। अब क्या करना है, सेम डेट पे सेल प्राइस लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या हो गया, सेल कितने की, 60,000 की। क्या आ गया, प्रॉफिट, सेम डेट पे अक्टूबर 1 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 2,400। अब क्या होगा, साल खत्म, 2006 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना,
5 लाख में से 1 लाख वाली मशीन चली गई, सीधा सीधा 4 लाख, आंख बंद करके लिखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल आएगा 5,02,400। अब क्या करना है, ये हमारे साल का स्टार्टिंग था, जो मशीन बिक गई उसका डेप्रिसिएशन लगा दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, साल के एंड में। साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे किस पे, बची हुई मशीन पे। साल का एंड कब है, 2006 मार्च 31। क्या लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। किस पे लगाना है, जो मशीन की बुक वैल्यू आ गई, बची हुई मशीन की बुक वैल्यू मैंने आपको सिखा दी कि जो मशीन बिक गई उस पे 1 अप्रैल तक 36,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, यानी कि बची हुई मशीन पे 80,000 का लग चुका था। तो 80,000 की मशीन को कम कर दिया तो आ गई 3,20,000। तो 3,20,000 का 20% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, दैट इज 64,000। लो जी, अब टोटल कर लो। एक आंसर रह गया था जो निकालना, वो क्या था कि अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। $1,44,000, यानी कि साल के एंड में कब, 31 मार्च 2006 को हमारे पास जो मशीन बची है उसकी कॉस्ट है 4 लाख और उन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,44,000 रुपीज़ का। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और इनकी वैल्यू कितनी बच गई, 2,56,000, वो मैंने वहाँ निकाल के दिखा दी थी आपको वर्किंग नोट में। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बारी में कभी कभी समझ नहीं आता, क्लास को रिमाइंड करके 2 बार देखना, अच्छे से देखना कैसे क्वेश्चन को करा है, कैसे वर्किंग नोट्स बनाए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है मशीन डिस्पोजल अकाउंट का, शायद इस साल नहीं आ रहा, बट कुछ स्कूल करा रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं करा रहे हैं, तो मुझे श्योरिटी नहीं है। बट जहाँ तक मेरे को अपडेट है वो नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों आज नहीं आ रहा, आगे आएगा। तो आगे आएगा तो समझ लो, कुछ नहीं होता। मशीन सोल्ड अकाउंट या मशीन डिस्पोजल अकाउंट एक छोटा सा अकाउंट होता है जो बनता है जब मशीन बिकती है, यानी कि जब ये वाली मशीन बिक गई। लो जी, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जो मशीन बिकी है। अब देखो उसमें होता क्या है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इस अकाउंट और इस अकाउंट में चेंज आएगा। क्या करना है, जो मशीन बिकी है उसको यहाँ से हटा के यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि समझ लो कि आपकी फैक्ट्री में मशीन्स लगी हुई हैं और जो मशीन बिक जाती है वो बिकने के लिए एक अलग बाहर गैराज है या एक शॉप है या एक कोई ऐसा एरिया है, उसको उठा के वहाँ रख देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। यानी कि ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ नहीं करनी। वो कहते हैं भाई 5 लाख वाली मशीन थी, 1 लाख वाली बिक गई, इसको बाहर कर दो यहाँ से। यानी कि ये और ये तीनों एंट्री यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ पे इन तीनों के बदले क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये ईयर हटा रहा हूँ सिर्फ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ये ईयर। तो क्या आ जाएगा, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, कितना, 1 लाख। बैलेंस रह गया 4 लाख, यानी कि ये नहीं आएगा, याद रखना। दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए कलर चेंज करते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख की मशीन थी, एक बिक गई। कब बिक गई, 1 अक्टूबर को बिक गई। लिख दो, बाय बिकने चली गई, कहाँ चली गई, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 1 लाख रुपए की। बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 4 लाख रुपए। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। क्या करा हमने, ये फिगर हटा दी। देखो इन दोनों का टोटल करके ये माइनस करोगे तो वो 1 लाख ही आता है नेट। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं आ रहा, मशीन थी, मशीन बिकने चलेगी, कहानी खत्म। ये मशीन कहाँ आ गई बिकने, यहाँ आ गई। चलो जी, यहाँ से कहाँ गई, यहाँ से सीधा यहाँ आ गई, सेम डेट पर 2005 अक्टूबर 1 टू मशीन अकाउंट।
कौन सी मशीन आ गई? 1 लाख वाली आ गई भाई। इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 42,400 42,400 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मशीन बिक कितने में गई? 60,000 में बिक गई। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 2400। टोटल बराबर, कोई बैलेंस नहीं आता। समझ में आ गया? क्या करा हमने? ये डिटेल्स यहां लिखने की बजाय ये तीनों डिटेल उठा के यहां लिख दी। ये वाली यहां, ये दोनों यहां, और यहां पे लिख दिया एक मशीन 1 लाख वाली बिकने चली गई जी डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां से निकाल के पहले यहां ले आए और इसका ये जो डिटेल्स था ये यहां लिख दिया। एक छोटा सा चेंज हो रहा है यहां पे, ये मशीनरी अकाउंट की बजाय क्या हो जाएगा? मशीन डिस्पोजल। क्योंकि देखो अभी ये यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया ना, यहाँ पे तो ये लिखा है, तो ये कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या करना है हमने? ये डिटेल्स को यहाँ ना लिख के डिटेल्स को यहाँ लिखना है कि 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख वाली बिकने चली गई, डिस्पोज ऑफ होने, यहाँ से निकाली, यहाँ डाली, ये कहानी खत्म। यहाँ पे क्या करना है? इसका डेप्रिसिएशन यहाँ से लाना है, तो ये मशीनरी अकाउंट की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ लिख दिया सेम कैश, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इधर लॉस इधर, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई बच्चों? अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, जितनी जर्नल एंट्रीज अच्छे से करनी आती है, उतना अकाउंट्स और अच्छे से करना आ जाएगा। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर्स। दीज आर ऑल लेजर्स। ओके बच्चों, तो इनमें हमने अपनी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर दिया। तो जो बात समझा रहा हूँ, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, अकाउंट्स के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्वेश्चन सॉल्व तो कोई भी करके दिखा सकता है बच्चों, सोल्यूशन वैसे भी बुक में होते हैं, लेकिन आपको किस पे जोर देना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जोर देना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी नींव, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और शेयर भी कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ। ओके बच्चों, तो चलते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।